साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे। साथियों, आज जैसे जैसे भर्ती नज़दीक आती जा रही, हमारा शासनादेश जारी होने की तारीख या दिन कहिए, वैसे वैसे तमाम प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं, चाहे आरक्षण को लेके हों, चाहे भर्ती में उनका सीट कंफर्मेशन को लेके हो, विषय का हो, किस तरह तमाम चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, क्योंकि जब नहीं आती डेट तो आदमी शांत रहता है और उत्सुकता वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं होता, जैसे एग्ज़ाम दे के लगते हैं निकलते हैं, लगता है तुरंत आंसर की आ जाए, तुरंत रिजल्ट आ जाए, हमको पता चल जाए कम से कम कितना सही हुआ। इसी तरह मुझे पता है कि आप लोगों को उत्सुकता बहुत बढ़ गई है और ये होता है, मानवीय स्वभाव ही है। तो उसी चीज़ों में आप लोग लगातार मुझे मैसेज प्रतिदिन कर रहे हैं, तमाम आपके प्रश्न उठते हैं। और कल जैसे मैंने एक लिखा कि कुछ भर्ती को फंसाने वाले लोग सक्रिय हो गए, तो उसके संबंध में तमाम मैसेज आप लोगों ने किया। फिर आरक्षण के लिए आप लोगों ने तमाम मैसेज किया। इसीलिए आजकल मैं लगभग रोज़ वीडियोस बना देता हूं, क्योंकि सारे आपके समग्र प्रश्नों को मैं लेके एक वीडियो में निचोड़ बना दे। थोड़ा सा 2-4 मिनट लंबा हो जाए तो उसको आप लोग देख लिया कीजिए, क्योंकि जब आपको जानकारी लेना है तो उसमें समय लगता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा साथियों। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और कि आप लोग चैनल को नए साथी जो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर किया करें वीडियो, जिससे आपकी ताकत बढ़े, आपका साथी और लड़ाई के लिए आपके लिए अच्छा सोचे। तो जो हुआ क्या कि देखिए, आज भी मेरे पास विभिन्न विभागों से इस भर्ती को लेकर फ़ोन आता है, और कौन से विभाग से आते ये आप लोग मत जानिए, मैं बताऊंगा भी नहीं। कल भी मुझे एक विभाग से फ़ोन आया, तमाम जानकारी इस भर्ती के संबंध में ले रहे थे और कहा कि आरक्षण के नाम पे तमाम चीज़ें, कुछ लोग सक्रिय हुए हैं, तमाम जगह लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें तो 5 सीटों में से 2 सीट सिर्फ मिल रही है ओबीसी या एससी को, 3 जनरल को जा रही है, 50% रिजर्वेशन ये है, ज़्यादा हो रहा है, ऐसा है वैसा है। तो इसके विषय में आपको आज समझाऊंगा और अन्य बात नहीं करूंगा। अगर समय बचेगा तो करूंगा। देखिए, आरक्षण मान लीजिए कि 5 सीटें कही गई हैं, तो 5 को हम 100 सीटें मान लेते हैं। 20% अगर मानते हैं को, तो 20×5 100। तो अगर 100 सीट मान लीजिए किसी विषय में है, 100 सीट अगर किसी विषय में है, तो सबसे पहले तो आपका मान लीजिए 1 सीट दे रही है ओबीसी को, 1 एससी, जो बताया गया है पेपर में, उसकी हम चर्चा सिर्फ करते हैं। तो 20% तो यही हो गई। 21% आरक्षण होता है एससी का, तो लगभग उनका पूरा है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन होता है, तो मान लीजिए 20% है। अब लोगों को ये लग रहा है कि 60% जनरल को ज़्यादा सीटें जा रही। तो आप समझिए, अगर 100 सीट है तो उसी 100 में से सबसे पहले तो क्षैतिज आरक्षण के रूप में टोटल सीटों में से कटती है। महिलाओं के लिए 20 कट गई, 5% फ्रीडम एक्स सर्विस मैन को कटेगी, 4% जो है दिव्यांग साथियों के लिए कटेगी, 2 फ्रीडम फाइटर के लिए कटेगी। तो 5, 4, 9, 2, 11। उसके बाद और मुझे एक आध क्षैतिज आरक्षण भी नहीं याद आ रहा है वीडियोस के सामने, मैं सोच के भी वीडियो नहीं बनाता, मैं जो मन में आता है वही बोलता हूँ उस समय तत्काल में से। तो अभी क्षैतिज आरक्षण हो सकता है और एक आध मैं भूल रहा हूँगा। तो 11 तो यही हो गया, 20 महिला साथियों को हो गया, 30-31%, 10% टोटल में से EWS कटेगा, 40%। अब 40-41% कट गया। देखिए, क्षैतिज आरक्षण में किसी का भूल रहा हूँगा तो माफ़ कीजिएगा। अब 41% बची, कितनी? 60% सीट। 60 में 20 आपको बता दिया कि निकल गई ओबीसी और 20 एससी, 40, तो 20% ही सीट तो जनरल को बच रही है, मतलब 20 में 1 सीट। तो ये अगर कोई सोचे कि जनरल की ज़्यादा सीट हो जाएगी, तो ये गलत वो सोच रहा है। उसी में से सब, भाई आपका जो रिजर्वेशन और का है सबका, सिर्फ चाहे क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो, सबको मिल रहा है। तो सारी सीटें उसी में से तो कट रही, तो उनका भी तो 20, 1 ही सीट तो बचा। तो ये सोचे, दिखा रहे हैं कि 3 जनरल को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं। आपका तो रिजर्वेशन फिक्स हो गया, जैसे एससी को और ओबीसी का दिया, लेकिन वो जो बचा उसी में से तो क्षैतिज जाएगा, उसमें से तो जाएगा नहीं जो ओबीसी या एससी की जो 1 सीट बताई गई। तो इसलिए ऐसे साथियों से जो गुमराह करते हैं, आरक्षण के नाम पे सभी साथियों को लड़ाने का प्रयास करेंगे या भर्ती को फंसाने का प्रयास करेंगे, उनसे बिल्कुल उचित दूरी बना के रखिए। दूसरी चीज़ साथियों, ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि
सीटें तो कम हैं, निश्चित तौर से सीटें कम हैं, तो हो सकता है कि आरक्षण अब जैसे 3 सीट नहीं बनेगा, अब मान लीजिए 50 सीट है तो 50 सीट में 2% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर का है तो उनका नहीं बन पाएगा, क्योंकि 50 सीट होने पे ही होगा। अगर 20 सीट, जैसे अभी पीजीटी इतिहास की वैकेंसी जो आई है अभी, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होना है या जून में होना था, उसमें 17 सीट है सिर्फ, तो 17 में एक सर्विसमैन की एक भी सीट नहीं बन रही है, तो उनको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। अगर 20 के ऊपर होता एक सर्विसमैन को तो एक बनता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी विषय में सीट नहीं है, 50 से कम है तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए संस्कृत में सुनने में आ रहा है कि 70-80 सीट मान लीजिए, तो उसमें 1 सीट मिलेगी फ्रीडम फाइटर को, या भूतपूर्व सैनिक को 4 सीटें मिलेंगी। अगर 20 से कम होगी तो एक भी एक सर्विस में। तो इसी, अब जैसे एससी का मान लीजिए कहीं रिजर्वेशन नहीं, तो ये निश्चित है कि हर वर्ग का कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम होंगी, एक वर्ग का नहीं, हर वर्ग का, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे, क्योंकि ये कम होंगी। जैसे जहाँ रिजर्वेशन नहीं बन रहा, चाहे 36 महिलाओं का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, तो जहाँ नहीं बन रहा है क्योंकि सीटें बहुत कम है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आए। और ये जो सूत्र मैं बताता हूँ, आप लोग व्यक्तिगत उस समय तुरंत मुझे मैसेज मत किया कीजिए कि सर तुरंत रिप्लाई दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई, ऐसे लोग लिखने लगते हैं। देखिए आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया, मैं अगले दिन वीडियो के, अब एक आदमी को मैं अगर जवाब देता रहूँगा तो कितना मेरा फिर दिन भर समय जाएगा, फ़ोन भी करेंगे आप, वो भी करेंगे। इसीलिए मैं आजकल वीडियोज़ डेली बना देता हूँ कि आप लोगों को समस्या ना हो, चीज़ों में दिक्कत ना हो, इसलिए। अच्छा, आज का वीडियो फिर लंबा हो गया, फिर मैं आपको ये आरक्षण, और एक साथी और कुछ उनका प्रश्न था, देखिए क्या पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैंने कल वीडियो में बता भी दिया है। बहुत सारे प्रश्न मैं वीडियो में बता देता हूँ, फिर आप वही प्रश्न पूछते, इसीलिए वीडियोज़ को आराम से देखा कीजिए। तो ठीक है, आज का ये वीडियो है, कल फिर मैं आपको नई जानकारी दूंगा, और जैसे बिल्कुल शासनादेश आने वाला होगा आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो चैनल को एक बार आप फिर से कहता हूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपकी लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।